हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइक एग्जाम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन की, जो कि इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर थ्योरी के टॉप 25 महत्वपूर्ण आपको प्रश्न बताएंगे, जो कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बिना देरी के आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर पहला जो है, डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? यानी कि जो डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग होता है उसका क्या नाम होता है? ऑप्शन ए आर्मेचर कोर, ऑप्शन बी ब्रश, ऑप्शन सी कम्यूटेटर रेजर, ऑप्शन डी कम्यूटेटर खंड। दोस्तों, ये जो होता है आपके डीसी जनरेटर में पाया जाता है, यक्स के रूप में जो चिन्हित होता है, यानी कि आपका जो ये होता है, ये यक्स के रूप में जो चिन्हित होता है, इसका नाम आपको बताना है। ठीक, इसका जो नाम होता है दोस्तों, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी क्या होता है, कम्यूटेटर रेजर इसका नाम होता है। ठीक, कम्यूटेटर रेजर होता है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, डीसी जनरेटर का पूरा नाम क्या है? ये आपका जो डीसी जनरेटर देख रहे होंगे आप, इसका जो पूरा नाम है क्या है? ठीक, आपको बताना है। दोस्तों, जो हमारा पहला ऑप्शन है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, ऑप्शन बी डिफरेंशियल लघु शंट यौगिक, ऑप्शन सी संचयी लंबिक शंट यौगिक, ऑप्शन डी संचयी लघु शंट यौगिक। दोस्तों, ये लोग आप डीसी जनरेटर का पूरा आपको नाम बताना। ठीक, दोस्तों ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर आपका हो जाएगा। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होने वाला होता है, उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए आपको किस नियम का उपयोग किया जाता है? ठीक, ऑप्शन ए कार्ग स्क्रू नियम, ऑप्शन बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। दोस्तों, जो इसमें होता है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें जो होता है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? यानी आपका जो डीसी जनरेटर होता है उसमें ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्पन्न जो ईएमएफ होता है 5 Zn अपान 60 वोल्ट, ऑप्शन बी 5 Zn अपान 60 इंटू ए अपान पी वोल्ट, ऑप्शन सी 5 ZX अपान 60 इंटू पी अपान ए वोल्ट, ऑप्शन डी Zn अपान 60 इंटू 5 फिर इंटू पी ए अपान इंटू वोल्ट। दोस्तों, जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो होता है आपका उत्पन्न ईएमएफ इसमें होता है 5 Zn अपान 60 इंटू पी अपान ए वोल्ट होता है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? जो ईएमएफ की गणना करता है उसका सूत्र डीसी मोटर, एक यानी कि एक डीसी मोटर जो होता है उसकी ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या होता है? ठीक, आपको बताना है। इसका दोस्तों जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ई बी इक्वल भी अपान आई ए आर ए वोल्ट, ऑप्शन बी ई बी इक्वल भी इंटू आई ए आर ए वोल्ट, ऑप्शन सी ई बी इक्वल भी माइनस आई ए आर ए वोल्ट, ऑप्शन डी ई बी इक्वल भी प्लस आई ए आर ए वोल्ट। दोस्तों, जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होगा, ई बी इक्वल भी माइनस आई ए आर ए वोल्ट हो जाएगा। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? यानी कि जो आपका डीसी जनरेटर होता है उसमें जो इस तरीके का यक्स भाग से आपका चिन्हित होता है उसका आपको नाम बताना है। ठीक, उसका क्या नाम होता है? ठीक, आपको बताना है। ठीक, दोस्तों ऑप्शन ए ध्रुव की न्योक होगी,
ऑप्शन बी ध्रुव कुंडली होगी, ऑप्शन सी पोल कोर होगा, ऑप्शन डी पोल शू होगा। दोस्तों जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो यक्ष भाग से ये चिन्हित होता है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोल शू होता है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ये जो आपका डीसी जनरेटर है इसका आपको नाम बताना है, इसका नाम क्या हो। ठीक, ऑप्शन ए शंट जनरेटर, ऑप्शन बी श्रेणी जनरेटर, ऑप्शन सी यौगिक जनरेटर, ऑप्शन डी अलग से उत्तेजित जनरेटर। दोस्तों जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका हो जाएगा अलग से उत्तेजित जनरेटर। ये अलग से आपका उत्तेजित किया हुआ जनरेटर है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि आपके जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक, ऑप्शन ए ऊष्मा को, ऑप्शन बी गतिशील को, ऑप्शन सी रासायनिक को, ऑप्शन डी यांत्रिक को। दोस्तों जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, यानी कि ऊर्जा को किस ऊर्जा को, ठीक, यानी कि आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। ये जो आपका डीसी जनरेटर फील्ड है इसका आपको नाम बताना। ठीक, इसका क्या नाम है, ऑप्शन ए लघु शंट यौगिक जनरेटर, ऑप्शन बी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन सी विभेदक यौगिक जनरेटर, ऑप्शन डी संचयी यौगिक जनरेटर। दोस्तों जो ये आप लोग देख रहे होंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि ये क्या है लघु शंट यौगिक जनरेटर हो जाएगा। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए कार्ग स्क्रू नियम, ऑप्शन बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक, दोस्तों जो डीसी जनरेटर का सिद्धांत होता है वो किस पे कार्य करता है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम होता है उस पे ये कार्य करता है डीसी जनरेटर। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होगा। ठीक, ऑप्शन ए VL वोल्ट, ऑप्शन बी VL साइन थीटा वोल्ट, ऑप्शन सी VLV साइन थीटा वोल्ट, ऑप्शन डी VLV कॉस थीटा वोल्ट। ठीक, दोस्तों आपको बताना गतिशील रूप से प्रेरित, जो गतिशील रूप से प्रेरित होता है उसमें जो ईएमएफ का सूत्र होता है वो क्या होता है। ठीक, दोस्तों इसलिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा VLV साइन थीटा वोल्ट। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कार्ग स्क्रू नियम, ऑप्शन बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक, दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो ज्ञात करने के लिए आपको कौन सा नियम का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। ये जो आपका डीसी जनरेटर है इसके आपको भाग का नाम क्या है इसको आपको बताना है, यानी कि ये डीसी जनरेटर के पार्ट है। ठीक, दोस्तों ऑप्शन ए स्टेटर, ऑप्शन बी ध्रुव कोर, ऑप्शन सी पोल शू, ऑप्शन डी योग। यानी कि दोस्तों जो आप लोग देख रहे होंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो होता है इस तरीके का ये योग होता है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं। यानी कि 4 पोल अगर डीसी जनरेटर डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग जो होते हैं उसमें
कितने समानांतर आपके रास्ते होंगे। ठीक दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। दोस्तों जो इसके रास्ते होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें कुल रास्ते होते हैं 8 रास्ते होते हैं। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ये जो आपका डीसी जनरेटर होता है, ये उसका जो पार्ट है, ये आपका इसका क्या नाम है। ठीक, आपको बताना है। ठीक, ऑप्शन ए साइड एंड प्लेट, ऑप्शन बी पोल शू लेमिनेशन, ऑप्शन सी कम्यूटेटर खंड, ऑप्शन डी आर्मेचर कोर लेमिनेशन। दोस्तों आप लोग हर चीज, हर जनरेटर में ये उपलब्ध होता है। इसका आप नाम क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्मेचर कोर लेमिनेशन होता है। ठीक, फिर दोस्तों आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, यानी कि जो डीसी जनरेटर में इंटरपोल होता है वो किससे और कैसे जुड़ा होता है। ठीक, ऑप्शन ए आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, ऑप्शन बी आर्मेचर के साथ समानांतर में, ऑप्शन सी शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, ऑप्शन डी शंट फील्ड के साथ समानांतर में। दोस्तों जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैसे जुड़े होते हैं, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में ये जुड़े होते हैं। ठीक, डीसी जनरेटर का जो इंटरपोल होता है। ठीक, फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। ऑप्शन ए बोल्ट का निर्माण करें, ऑप्शन बी फील्ड करंट कम करें, ऑप्शन सी आर्मेचर करंट कम करें, ऑप्शन डी नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखें। दोस्तों जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर का चुंबकत्व की आवश्यकता होगी, क्या होगी, वोल्टेज का निर्माण करना होगा। ठीक, फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डीसी मशीनों में वह कौन सी दो बिंदु है जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। ऑप्शन ए विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, ऑप्शन बी ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, ऑप्शन सी ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, ऑप्शन डी ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। दोस्तों जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध को मापती हैं। ठीक, जब दो बिंदु होगी वो कौन सी ब्रश और संपर्क के बीच, तो ये आपका ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध को मापती है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस वोल्टेज ड्रॉप को यक्स के रूप में चिन्हित किया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए पूर्ण लोड वोल्टेज पाथ, ऑप्शन बी आर्मेचर वोल्टेज पाथ, ऑप्शन सी आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ऑप्शन डी शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, ये जो आपका है यक्स के रूप में, यानी कि जो आपका कौन सा वोल्टेज ड्रॉप होगा जो यक्स के रूप में चिन्हित किया जाता है, यानी कि आपका जो यक्स के रूप में ये जो आप देख रहे हो यक्स के रूप में चिन्हित किया जाता है, ये इसका वोल्टेज ड्रॉप कौन सा होगा। ठीक दोस्तों, जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, यानी कि कौन सा होगा, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होता है। ठीक, फिर दोस्तों आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है, यानी कि कंपाउंड जनरेटर है उसका क्या नाम होगा यदि वह शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में उसको जोड़ दिया जाए। ठीक, ऑप्शन ए लॉन्ग शंट कंपाउंड, ऑप्शन बी संचयी यौगिक, ऑप्शन सी विभेदक यौगिक, ऑप्शन डी लघु शंट यौगिक। दोस्तों जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो कौन सा जनरेटर होगा, लघु शंट यौगिक होगा। ठीक, फिर दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्यों एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर पटलित है। क्योंकि ऑप्शन ए ताम्र हानि को कम करें, ऑप्शन बी घर्षण हानि को कम करें, ऑप्शन सी हिस्टेसिस हानि को कम करें, ऑप्शन डी
भंवर धारा हानि को कम करे। दोस्तों जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या होगा, भंवर धारा हानि को कम करना होता है। ठीक, फिर दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? क्योंकि ऑप्शन ए आर्मेचर धारा कम करना, ऑप्शन बी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, ऑप्शन सी कम वजन के साथ आर्मेचर चलाएं, ऑप्शन डी आर्मेचर का तापमान कम करें। ठीक दोस्तों, क्या है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? क्योंकि आपका हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्योंकि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। ठीक, फिर दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए? क्योंकि ऑप्शन ए बर्फ को नुकसान से बचाएं, ऑप्शन बी अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें, ऑप्शन सी आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचे, ऑप्शन डी जनरेटर अति भारित करने से बचे। दोस्तों जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या होगा, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए हो घड़ी की दिशा में चलनी चाहिए। ठीक, फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए अधिक लोड कनेक्ट करें, ऑप्शन बी कम्यूटेशन प्रभाव को कम करें, ऑप्शन सी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें, ऑप्शन डी जनरेटर की क्षमता बढ़ाएं। दोस्तों क्या होगा, जब बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति की जो प्रतिक्रिया प्रदान करेंगे आप, तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर कर देता है। ठीक, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए ढीले ब्रश संयोजन, ऑप्शन बी आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, ऑप्शन सी फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, ऑप्शन डी प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। दोस्तों जो ये है डीसी जनरेटर वोल्टेज का जो निर्माण करने में विफल होने का जो कारण होता है वो क्या होता है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। ठीक, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।